हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। तो चलिए आज मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, जिसमें ना तो जीएस आपको देखने को मिलेगी, ना ही मैथ देखने को मिलेगा, ना ही आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर एग्जाम में आपको जीएस, मैथ और रीजनिंग देखने को मिलती है। परंतु आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसी वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं जिसमें आपको ना तो मैथ देखने को मिले, ना रीजनिंग और ना ही आपका जीएस। तो केवल 50 मार्क्स का पेपर होगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो में सब कुछ होगा। वीडियो को फटाफट लाइक करें और को दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए आज हम वीडियो के माध्यम से क्या क्या डिटेल देने वाले हैं, समझने वाले हैं, सब कुछ समझाएंगे। अगर मैं बात करूं, देखिए पब्लिक सर्विस कमिश्नर भर्ती 2025 की निकल चुकी है। बात आती है, सबसे पहले हमें ये जान लीजिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं तो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर जेंडर की बात करूं तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 10th पास 12th पास आपके पास केवल ये होना चाहिए। अगर आपने इससे भी ज्यादा कुछ कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है डिग्री क्या डिप्लोमा चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा आपको जरूरत भी नहीं है। अगर हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो चलेगा ही चलेगा। बात आती है सैलरी। तो इसमें दो प्रकार की पोस्ट निकली हुई हैं, दोनों को डिटेल से समझेंगे और उनकी सैलरी की बातें भी करेंगे। अर्थात अलग अलग सैलरी की बात लोकेशन की भी करेंगे, यानी कि कहाँ से निकली है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में समझते हैं। पहले इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, फिर एज, फीस, सैलरी और लास्ट डेट की। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए मैंने बताया ना कि एक तो अगर 10th पास हो तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 10th पास वालों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें केवल क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी गई है। केवल टाइपिंग के लिए जो बच्चे टाइपिंग चाहते हैं, यानी कि जिन पे कंप्यूटर आता है, टाइपिंग जाते हैं, जानते हैं, टाइपिस्ट, तो टाइपिस्ट वालों के लिए वैकेंसी है। केवल 10th पास से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। अगर जो बच्चे 12वीं पास हैं और फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उनके लिए जो है आपके लिए एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, ये वैकेंसी आपकी निकली है। देखिए ये वैकेंसी अच्छी खासी होती है, इसे कम मत मानिएगा। तो टाइपिस्ट के लिए और एलडीसी के लिए निकली हुई है। उम्मीद है समझ गए होंगे। यदि आप एलडीसी के लिए भरेंगे तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। आप टाइपिस्ट के लिए भरते हैं तो 10th पास होनी चाहिए। देखिए 10th पास में अगर टाइपिस्ट की वैकेंसी निकली है तो माय स्टूडेंट आप सभी को पता है टाइपिस्ट किस लिए चाहिए, कंप्यूटर में। तो आपको जनरल नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब बात आती है इसमें, इसकी तो बात आ गई एज कितनी रहने वाली है, यानी कि हम एज की भी बात कर लेंगे। अगर मैं एज की बात करूं तो एज जो आपकी नापी जाएगी, जो आपकी काउंट होगी वो 1/1/2025 से काउंट होनी शुरू होगी। अगर मैं लास्ट डेट और मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं तो देखिए मिनिमम की बात करें 18 और मैक्सिमम की बात करें तो 32 साल आपकी रहने वाली है। अब बात आती है क्या ओबीसी वालों को जो 3 साल की छूट मिलती है वो मिलेगी, SC ST वालों को जो 5 साल की छूट मिलती है वो मिलेगी। माय डियर स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ओबीसी वालों को छूट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब केवल SC और ST वालों को जो 5 साल की एज में जो छूट मिलती है वो उन्हें मिलेगी। यानी कि इसमें ओबीसी वाले नहीं हैं, इसमें SC और ST वाले जो बच्चे हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी, जो ओबीसी वालों को नहीं मिलेगी। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एज की बात करिए। अगर मैं बात करूं अब फीस की, यानी कि इसमें फीस कितनी लगने वाली है, तो चलिए फीस की बात कर लेते हैं। जो बच्चे जनरल ओबीसी और EWS में आते हैं वो 320 रुपये इसमें चार्ज देंगे। समझ में आ गई। बाकी जो बच्चे SC और ST वाले वो जो चार्ज देंगे वो 160 रुपये देंगे। हालांकि एक कंडीशन और है, ये जिस राज्य में निकली हैं ये उनके लिए अप्लाई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको चाहे SC में हो ST में हो तो आप जनरल में काउंट होंगे। जनरल वालों के लिए 300 रुपये, अब भी 320 रुपये चार्ज लगेगा। समझ में आ गई। यानी कि आप उसी स्टेट के हो तो 160 रुपये लगेंगे, अगर नहीं हो तो सब जनरल में गिने जाओगे, सब जनरल में, तो उनके लिए 320 रुपये चार्ज लगने वाला। उम्मीद है फीस की भी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए फीस की बात समझ में आ गई है तो अब जरा बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। बाकी इसकी भी बात हम करेंगे। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल से समझते हैं, इनको हम रफ कर देते हैं, बाकी इन दोनों की भी बात हम करेंगे।
अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहले मैंने बताया जी, जो 10th पास से भरोगे, क्या मांगा उसमें, टाइपिस्ट। क्या मांगा है, टाइपिस्ट। टाइपिस्ट का मतलब है आपको कंप्यूटर आना चाहिए, तो केवल आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग। और टाइपिंग में आपको देखो बहुत बढ़िया बात है, इसमें इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है, क्योंकि आप सभी को पता है हिंदी में जो टाइपिंग होती है बच्चों की थोड़ी वीक होती है, तो कमजोर होगी। तो आपको क्या करना होगा, टाइपिंग करनी है केवल 30 वर्ड पर मिनट हिसाब से इंग्लिश की, बस। हिंदी की आपको नहीं करनी, यानी कि हिंदी की इस पे टाइपिंग नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। केवल 30 पर मिनट पे आपको टाइपिंग करनी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक इसमें एग्जाम होगा केवल, और नॉर्मली होगा, क्योंकि अभी बताया था मैं टाइपिस्ट वाले 10th पास चाहिए, 10th पास के लिए नॉर्मली जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो एक एग्जाम होगा टाइपिस्ट के बाद। इसके अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम होगा इसमें इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश का एक एग्जाम होगा नॉर्मल सा। और कितने मार्क्स का होगा वो, 350 मार्क्स का होगा। कितने, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। इतनी बात उम्मीद है समझ गए होंगे। जो 10th पास से बनना चाहते हैं, टाइपिंग आती है, कंप्यूटर आता है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो रीजनिंग मांगी है, ना मैथ मांगा, ना जीएस मांगा, केवल इंग्लिश का एक छोटा सा पेपर होगा 50 मार्क्स का, नॉर्मल होगा, बिल्कुल ध्यान रखना। अब बात आती है जो एलडीसी वाला था, एलडीसी वाले के लिए चलिए समझ लेते हैं। उनके लिए एक रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एक नॉर्मली इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होगा। चलिए इंटरव्यू होने के बाद आपको ध्यान देना होगा, जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा। कितने का, 300 मार्क्स का होगा। ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है, जो 300 मार्क्स होंगे, रिटन एग्जाम होगा, तो इसमें सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सिलेबस से कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो चलिए उसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बता देते हैं, इसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसमें एग्जाम की बात करूं तो इसमें होगा पहले इंग्लिश सॉरी यहाँ इंग्लिश के हैं, इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और जीके की मैं बात करूं तो जीके के आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैथ की बात करूं, मैथ का है, इसमें मैथ के आपको कितने, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी बचे कंप्यूटर के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से देखिए गिन सकते हैं आप, 180, 120, 250, 200 बचा, एक चीज और बचा, क्या बचा, सॉरी 300 मार्क्स का होगा। ये 300 मार्क्स है, ये इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, ये मार्क्स हैं। इसमें क्या है, मार्क्स हैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ 300 मार्क्स होंगे। अब देखिए सबसे बढ़िया बात यह है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आप तुक्का भी मार सकते हो। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो अब बात आगे कर लेते हैं। अब बात बची, एक तो हमारी बची प्यारे बच्चों, क्या बची, एक तो हमारी सैलरी बची। तो चलिए सैलरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सैलरी भी नहीं बताई, आपको सैलरी भी बता देते हैं, फिर इसकी जॉब लोकेशन भी बता देंगे आपकी कहाँ है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो टाइपिस्ट वालों की अलग सैलरी रहेगी, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सैलरी अलग अलग रहेगी 2 वैकेंसी के लिए। तो टाइपिंग वालों के लिए देखिए सैलरी जो रहेगी माय डियर स्टूडेंट, वो 25,500 से स्टार्टिंग लेकर आपकी 81,100 रहने वाली है। अगर मैं इसी में एलडीसी वालों की बात करूं तो इसमें 35,000 से सैलरी 1,12,400 रहेगी। देखिए मैं पहले कह रहा एलडीसी वाली जॉब हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त जॉब है, बहुत आसान है, केवल 12th पास मांगा है, अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात आती है, अप्लाई ऑलरेडी देखिए हो गई हैं। इसकी अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसकी लास्ट डेट है 16 अगस्त लास्ट डेट है। प्लीज़ इसका अप्लाई कर दीजिएगा, चूकिए मत। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपकी अब कोई जानकारी रहेगी है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने टोटल डाटा लिख रखा है, कोई ऐसा ना हो कोई छूट गया हो, तो वो पॉइंट मैं चेक कर लेता हूँ। तो सिलेक्शन हो गया, टाइपिस्ट हो गया, इंग्लिश, हाँ जॉब लोकेशन रह गई यार, पोस्ट रह गई। देखो 2 चीज़ रह गई, मिल गई। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो देखिए इसमें पोस्ट तो ज़्यादा नहीं है, पोस्ट है इसमें 103 पोस्ट निकली हुई हैं। अब बात आती है जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन के लिए ये जो जॉब लोकेशन है मेघालय में निकली है, मेघालय। मैं पहले बताया था
ये जो जिसमें निकली है उसमें तो जनरल ओबीसी एस सी एस टी वाले की फीस अलग रहेगी। बट अगर मेघालय से जो बच्चे अलग हैं उस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान रखना, आप चाहे एससी में हो एसटी में हो, आपको काउंट करा जाएगा जनरल में, और जनरल की फीस आपके पास लगेगी, यानी कि चार्ज आपका 320 रुपये लगने वाला। तो माय डियर स्टूडेंट, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल बराबर में जो घंटी है उसे जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।